मित्रों नमस्कार। एक बार फिर आपके सामने हरिदत्त शर्मा प्रस्तुत है एक नई कहानी लेकर के, एक नया प्रेरक प्रसंग लेकर के। मित्रों आज हम बात करेंगे क्षमादान के ऊपर, माफ़ी के ऊपर। मित्रों मनुष्य का जीवन बहुत सारी समस्याओं से घिरा हुआ है, बहुत सारी समस्याएं हैं और इन समस्याओं का नाम ही जीवन है। यदि ये संघर्ष ना हो तो फिर मनुष्य जीवन संघर्षविहीन होने पर उस जीवन का वो आनंद भी नहीं हो। जीवन का आनंद भी संघर्षों का सामना करने में ही है और उन मुसीबतों और उन कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करने में जो आनंद प्राप्त होता है, यदि वो कठिनाइयाँ ना हो जीवन में तो फिर जीवन का आनंद भी उतना नहीं रहेगा। बहुत सारी समस्याएं और बहुत सारी कठिनाइयाँ और बहुत सारी मुसीबतें ऐसी होती हैं जिनमें मनुष्य कुछ खास नहीं कर पाता, लेकिन कुछ समस्याएं और कुछ कठिनाइयां ऐसी भी होती हैं जो मनुष्य द्वारा स्वयं उत्पन्न की हुई होती हैं और उनमें से मुख्य जो समस्याएं हैं वो उसके अहम से जुड़ी होती हैं। तो जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं, उनमें से बहुत सारी समस्याएं, कुछ समस्याओं को छोड़ करके बहुत सारी समस्याएं ऐसी हैं जिनका एक छोटा सा, एक सिंपल सा हल है, एक साधारण सा हल है। और वो हल क्या है मित्रों? वो हल है माफ़ी। बहुत सारी समस्याएं माफ़ी मांगने से हल हो जाती है, बहुत सारी समस्याएं माफ़ करने से हल हो जाती हैं। अब यदि हम ये माफ़ी को अपने जीवन का भाग बना लें, जहाँ आवश्यक हो वहाँ माफ़ी मांग लें, जहाँ आवश्यक हो वहाँ माफ़ कर दें, तो हमारे जीवन की बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी कठिनाइयाँ, बहुत सारी मुसीबतें समाप्त हो सकती हैं। मित्रों इसमें से भी माफ़ कर देना कुछ आसान है, लेकिन माफ़ी मांगना उतना आसान नहीं है, क्योंकि आदमी का अहम वो टकराता है और वो आदमी का जो अहम होता है वो उसे माफ़ी मांगने के लिए माफ़ी मांगने से रोकता है, माफ़ी मांगने के तैयार होने नहीं देता है। और यही अहम मनुष्य का, यही अहम पहले प्रतिद्वंदिता पालता है और उस प्रतिद्वंदिता को ही फिर प्रतिशोध में बदल देता है। अब ये प्रतिद्वंदिता, पहले अहम किसके कारण प्रतिद्वंदिता हुई और प्रतिद्वंदिता फिर प्रतिशोध में बदल गई। अब वो प्रतिशोध मनुष्य को कहाँ तक ले जा सकता है उसकी कोई सीमा नहीं है। ये मित्रों हमने देखा है, महाभारत की जब हम बात करते हैं, महाभारत का युद्ध यदि हम जरा सा एक बार देखें तो महाभारत का युद्ध में कहीं ना कहीं ये चीज़ें रही हैं। किसी ने माफ़ नहीं किया और किसी ने माफ़ी नहीं मांगी। यदि मैं समझता हूँ यदि माफ़ी मांगी जाती और माफ़ कर दिया जाता तो शायद महाभारत का युद्ध भी टाला जा सकता था। तो मित्रों अपने अहम पर नियंत्रण रखना चाहिए और माफ़ी मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता, बल्कि मैं समझता हूँ अपने हृदय को, यदि अपने दिल को आप बड़ा रखेंगे, विशाल रखेंगे, तो माफ़ी मांगना और माफ़ करना दोनों सरल है। और मित्रों एक चीज़ और, माफ़ी मांगने से तो एक बार को मैं मान सकता हूँ नहीं, लेकिन माफ़ कर देने से जो आत्मिक सुख प्राप्त होता है वो माफ़ी ना करने से या माफ़ ना करने से, माफ़ी ना देने से, क्षमा ना करने से वो आत्मिक सुख भी प्राप्त नहीं होता है। तो किसी को क्षमा करने पर आत्मिक सुख की प्राप्ति भी होती है, तो उस सुख का भी आनंद उठाइए। दूसरों को क्षमा करिए, माफ़ कर दीजिए और माफ़ करने के बाद देखिए कितना आत्मिक संतोष मिलता है, तो उस आत्मिक संतोष का भी आनंद उठाना चाहिए। तो मित्रों मेरी आपसे यही प्रार्थना है, यही विनम्रता के साथ करबद्ध मैं आपसे जो है अपील करना चाहता हूँ कि अपने जीवन का हिस्सा बना लीजिए माफ़ी को, और माफ़ कर देना भी सीखिए और साथ ही साथ माफ़ी मांग लेना भी सीख लीजिए। और ये ध्यान रखिए कि माफ़ी मांग लेने से कोई भी व्यक्ति कभी भी छोटा नहीं होता है। तो मित्रों आशा करता हूँ कि आप इस छोटे से वक्तव्य को अपने जीवन का आधार बनाएंगे और माफ़ी को अपने जीवन में अंगीकार करेंगे, अपने जीवन का एक हिस्सा बनाएंगे। यदि ऐसा हुआ तो मैं समझूंगा कि मेरी ये छोटी सी वीडियो, इसको बनाने का उद्देश्य मेरा सफल हुआ है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।